नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जहाँ तक प्रदेश में चकबंदी डिपार्टमेंट का मामला है, तो उसमें बहुत सारे घोटाले उजागर अब होने लगे हैं। हालाँकि अभी 5 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कई जिलों में चकबंदी बंदोबस्त अधिकारियों के बाकायदा उनको सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ जाँच की कार्रवाई की गई। ऐसे ही एक मामला मेरठ का है जो लखनऊ में मुख्यमंत्री दरबार तक पहुँच गया है। वो मामला है बिसोला गाँव में 1000 बीघा लगभग 1000 बीघा बंजर भूमि, जिस पर बाकायदा चकबंदी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ सरकारी अधिकारी हैं, जिन्होंने बंजर भूमि में ज़मीन खरीद ली गई भूमाफियाओं के द्वारा और उस ज़मीन को चकबंदी विभाग, क्योंकि वहाँ चकबंदी हुई इस गाँव में, और चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने इस बंजर भूमि को इस पर दाखिल खारिज कर दिया गया, ज़मीन दे दी गई। जहाँ तक सफ़ेद पोस्ट का मामला है, तो सफ़ेद पोस्ट जुड़े हुए हैं, उनकी भी सैकड़ों बीघा ज़मीन बंजर भूमि ली गई है। साथ में चकबंदी विभाग में एक लेखपाल हैं और लेखपाल के भाई, लेखपाल ने अपने वो ज़मीन खरीद कर अपने दाखिल खारिज कराया, अपने सगे भाई के लिए दाखिल खारिज कराया। इसके अलावा वो ऐसी कई सौ बीघे ज़मीन है, जिसको लेकर वहाँ गड़बड़ झाला करते हुए उस ज़मीन का दाखिल खारिज करा दिया गया और उन पर कब्जा भी दे दिया गया। हालाँकि ये ज़मीन बंजर भूमि है और ये माना जाता है कि बंजर भूमि का लैंड यूज़ चेंज नहीं हो सकता और बंजर भूमि पे दाखिल खारिज नहीं हो सकता। दूसरा एक मामला जो मुख्यमंत्री दरबार पहुँचा, जो सुर्खियाँ केंद्र बना हुआ है। दरअसल जब 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो भारत-पाकिस्तान युद्ध में एक सेना के बड़े अधिकारी शहीद हो गए थे और शहीद होने के बाद में उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। उसको लेकर भारत सरकार ने उस परिवार से माफ़ी माँगी थी कि वो शव बरामद नहीं कर पाए और उन्हें शहीद का दर्जा दिया था। इसी दौरान हस्तिनापुर के सैफपुर जो फिरोजपुर गाँव है, वहाँ उन्हें भारत सरकार की ओर से कुछ ज़मीन आवंटित की गई थी भरण-पोषण जीवन यापन करने के लिए बच्चों के लिए, और उसका एक मामला एकाएक लखनऊ पहुँच गया है। जो 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 1971 के युद्ध के जो शहीद हैं फौजी, उनके भाई कर्नल मैं नाम बता दूँ जो कल थे, ये नाम है कर्नल चरणजीव सिंह। कर्नल चरणजीव सिंह मुख्यमंत्री दरबार पहुँचे और उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके भाई 1971 के युद्ध में शहीद हो गए थे। भारत सरकार ने उन्हें कुछ ज़मीन आवंटित की थी कि परिवार का भरण-पोषण हो सके, लेकिन कुछ भूमाफियाओं से मिलके उनकी ज़मीन बेच दी गई और बेचने के बाद जब इस गाँव में चकबंदी चल रही है, तो चकबंदी में जो वहाँ तहसीलदार हैं, जो यहाँ एसओसी थे चकबंदी के, और जो अधिकारी थे लेखपाल थे और जो चकबंदी विभाग के 1-2 बड़े बाबू हैं, उन्होंने मिलके उस ज़मीन का दाखिल खारिज किसी और के नाम करा दिया, उन्हें पता नहीं चला। इस लड़ाई को लेकर वो पिछले लगभग 2-3 साल से लगातार यहाँ मेरठ प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। दूसरा एक बड़ा मामला सैफपुर फिरोजपुर गाँव का ये है कि यहाँ भारत सरकार की लगभग 1100 करोड़ रुपए की बंजर भूमि पड़ी हुई थी, जिस पर बाकायदा भारत सरकार ने मेरठ के एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएम को पत्र लिखकर बताया गया था कि ज़मीन का दाखिल खारिज ना हो। ये ज़मीन भारत सरकार में ये रखी हुई है, क्योंकि 1100 करोड़ रुपए का लोन है। कभी लगभग 6 दशक पहले आज़ादी के बाद उस ज़मीन पर कुछ कारोबार करने के लिए लोन लिया गया था और वो अभी तक चुकता नहीं हुआ। तो उसका ब्याज वगैरह लगा के तमाम इंटरेस्ट जोड़ के 1150 करोड़ के आसपास जो लोन है, और उस ज़मीन को भी चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने माफियाओं के द्वारा बिकवाया गया और बिकवा कर उसका दाखिल खारिज करा दिया गया। उसका मामला चूँकि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश शासन से पूछ लिया है कि जो 1150 करोड़ रुपए की बंधक ज़मीन थी, आखिर उस ज़मीन की दाखिल खारिज क्यों कराया गया? वो ज़मीन आखिर क्यों नाम करा दी गई? उसके पीछे कौन-सा नियम था और कौन-कौन अधिकारी थे? उन तमाम अफसरों की सूची भारत सरकार ने माँग ली है। हो सकता है कार्रवाई हो। हालाँकि इन तमाम गड़बड़-झाले को लेकर पहले से ही कई महीने पहले उत्तर प्रदेश जो चकबंदी आयुक्त हैं जे नवीन सिंह, इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी में इस तमाम प्रकरण की बिसोला प्रकरण और सैफपुर फिरोजपुर प्रकरण को लेकर जाँच कमेटी बनाई थी। हालाँकि जो यहाँ उस समय एसओसी थे संजय कुमार, उन्हें हटा दिया गया था फिलहाल इतना आरोप मानते हुए कि आपने इस तरह का कृत्य क्यों कराया है। हालाँकि उसमें लगभग 5 बड़े अधिकारी हैं जो जाँच कर रहे हैं। तो जैसे ही ये मामला मुख्यमंत्री दरबार पहुँचा, तो चकबंदी आयुक्त ने भी तमाम जो कमेटी जो जाँच कर रही है, जो जाँच में लगी हुई है, उन तमाम कमेटी से रिपोर्ट माँग ली है और जल्द, चूँकि ये प्रकरण अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में पहुँच गया है और लगता है कि इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़, और हम लगातार ये जो किसानों के साथ जो धोखाधड़ी है, जो गड़बड़-झाला है, जो भूमाफिया और चकबंदी विभाग के अधिकारी की मिलीभगत से जो लगातार इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, इसको लेकर कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ तो कम से कम सख्त हैं ही, और की हम बात ना करें। हालाँकि अगर मैं चकबंदी डिपार्टमेंट की बात करूँ,
तो चकबंदी आयुक्त और अपर चकबंदी आयुक्त इस मामले को लेके बहुत सख्त हैं और जल्द बहुत बड़ी कार्रवाई मेरठ चकबंदी विभाग से जुड़े हुए इन तमाम अफसरों के खिलाफ हो सकती है, जिन्होंने बिसोला गांव में लगभग 1000 बीघा जमीन बंजर भूमि पर दखल कर दिया गया। दूसरे सेखपुर गांव में जो 1991 के शहीद हैं, उन शहीदों की जमीन किसी और के नाम हुई और उस जमीन को भी दाखिल खारिज करा दिया गया। इस प्रकरण को लेकर इस समय लखनऊ में मेरठ सुर्खियों में बना हुआ है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। नमस्कार। राजेश शर्मा।